हेलो साथी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। मित्रों, जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन वाली पार्ट को इंट्रोड्यूस करवाए थे आप लोग को, जिसमें हमने आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताया था कि त्रिकोणमिति क्या है, इसका बेसिक क्या है, यूज जो बताए थे। और इसमें हमने फार्मूला को आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, जिसे एक बार देख लीजिए ताकि ध्यान में रहे आपको। पाइथागोरस प्रमेय बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया, जिसमें आपको बताया था कि कर्ण को हम h से डिनोट करते हैं, लंब को p से, और बेस को आधार को b से डिनोट करते हैं। ठीक है साथी। इसमें और आपको बताया था पिछली क्लास में, यह भी बता चुके हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसमें दिए हुए एंगल के सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजा हमारा लंब कहलाता है, और उसके संलग्न भुजा यानी जिस भुजा के साथ में वह कोण बन रहा हो वह भुजा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक है मित्रों, तो ये हमने आपको पिछली क्लास में भी बता चुके हैं। अगर आप ये दूसरी क्लास देख रहे हैं तो आप पहले पिछली क्लास एक बार देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये फार्मूला किस तरह से ड्राइव किया गया और इसका यूज क्या है। ठीक है। और आपको हमने कुछ फार्मूले भी लिखवाए थे पिछली क्लास में, उसे भी एक नज़र देख लीजिए ताकि आपको क्या हो कि याद हो जाए। जिसमें आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि साइन थीटा व लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा व लंब बटे आधार होता है। और आपको यह भी बात बताएं कि साइन क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। साइन कॉस का उल्टा होता है, कोसाइन का उल्टा होता है। तो देख सकते हैं साथी कि साइन थीटा व लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बटे लंब, जस्ट इसके उल्टा। ठीक है साथी। वैसे ही हमने आपको बताया था कि अगर हम साइन और कोसेक को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातियां हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, तो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन को कोसेक के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लंब से लंब कट जाता है और कर्ण से कर्ण कट जाता है, तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये साथी आपको फॉर्मूला भी हम पिछले क्लास वाला लिख दिए ताकि एक बार ध्यान में आ जाए और आपका रिविजन भी हो जाए साथ साथ। ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो रहा। ठीक है। तो जब साइन थीटा बराबर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर लिखे तो 1 बटे साइन थीटा। वैसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, गुना का साइन है। तो जब ये गुना का साइन रहता है तो ये बीच में गुना का साइन है, तब जब ये सेक थीटा है जो लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसलिए ये बटे में जाएगा, यानी भाग का साइन आएगा, बटे में जाएगा। ठीक है साथी। इस बात को भी आपको पिछले क्लास में हम समझा चुके हैं। ठीक है। आइए आज की क्वेश्चन को करते हैं। पिछले क्लास में आपको हमने ये पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे देकर बताया था। ठीक है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए मित्रों, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी और साइन क्यू बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी और कोण क्यू क्या है, बराबर है। साथ ही कह रहा है कि हम दो कोण दिया हुआ है बी और क्यू, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। ये कोण हमारा बी रहा और ये कोण क्यू, और ये दोनों कोण क्यू क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, जब थीटा की वैल्यू यानी जो दिया गया कोण है उसका वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो इस तरह से लिखेंगे 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। ठीक है साथी। यानी ये कोण जो है हमारा दिया हुआ न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहते हैं, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, क्योंकि साथी जब 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो ये हमारा समकोण कहलाता है। ठीक है। तो न्यून कोण 0 से, यानी ये एंगल जो हमारा है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये कह रहा है। ठीक है क्वेश्चन में। और कह रहा कि जिस साइन बी और साइन क्यू है, साइन बी और साइन क्यू इक्वल है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको सोल्यूशन को। ठीक है। तो हमने दो समकोण त्रिभुज ले लिया है मित्र, जिसमें एक समकोण त्रिभुज ये रहा ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जिसमें
हमारा सी क्या है, समकोण, और त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण आर हमारा क्या है, समकोण है। ठीक है मित्र। तो यहाँ हमारा दिया हुआ क्या कि साइन बी और साइन क्यू दिया हुआ है, तो साइन बी बराबर लिखिएगा साइन बी, साइन बी, साइन बी दिया हुआ, साइन बी क्या दिया हुआ, देखिए साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब बी हम लेंगे एंगल के रूप में तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा ये बी है तो लंब क्या हो गया हमारा, ए सी लंब हो गया हमारा, ए सी साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा बी ए बी कर्ण। वैसे ही साथी और क्या कर रहा है कि साइन क्यू भी बराबर है इसके, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, बराबर साइन क्यू, तो साइन क्यू बराबर, जब एंगल क्यू हो तो क्यू के सामने वाले साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा हो जाएगा पी आर, पी आर साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, तो पी आर और कर्ण क्या हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू। देखिए साथी फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन, क्योंकि कुछ मित्र ऐसे भी होंगे जिन्हें फॉर्मूला याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या चीज होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब किसको कहते हैं, जो एंगल दिया हुआ थीटा कोण, उसके सामने की भुजा हमारा लंब कहलाता है, जैसे ये कोण दिया हुआ इसके सामने वाली भुजा हमारा क्या कहलाएगा, लंब, और जो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है ये हमारा कर्ण कहलाता है। ठीक है, या यूं कर सकते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है उसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन में हमारा कारण मित्र, तो देखिए जब साइन बी और साइन क्यू बराबर है तो एस सी, तो हम मित्र लिख सकते हैं कि एस सी बटे ए बी किसके बराबर हो जाएगा मित्र, पी आर बटे पी क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा कि साइन बी और साइन क्यू बराबर है, तो साइन बी का वैल्यू एस सी बटे ए बी हो गया और साइन क्यू का वैल्यू पी आर बटे पी क्यू हो गया, दोनों को बराबर कर लिए। ठीक है, अब मित्र क्या करते हैं कि हम इन दोनों को ना वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस कर देते हैं एक बार, तो अगर क्रॉस करते हैं हम तो ए सी बटे पी आर आ जाएगा, और यहाँ ये साथ ही देखिए ये बी है तो ये भाग में है तो उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो यानी ए बी बटे पी क्यू लिख सकते हैं मित्र। देखिए अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो बता देते हैं ये कैसे हो रहा है। देखिए कुछ इस तरह से हम लिखते हैं कि अगर एक्स बटे वाई बराबर 5/7 हो, तो अगर x बराबर हमें निकालना हो तो x बराबर क्या करते हैं, x बराबर 5/7, और ये जो डोमिनेटर में है y हर में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंश में आएगा। ठीक है मित्र, इसी तरह से हमने किया। अब हम इसको मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, k के बराबर है। ठीक है, ये क्या किए हैं, माना है, माना। ठीक है, या मान लिया लिख सकते हैं, माना जी। ठीक है, माना कि ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर इक्वल टू ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू किसका है, के बराबर है। ठीक है मित्र, अब यहाँ हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, देखेगा मित्र, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये रहा हमारा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण जो होता है हमारा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है मित्र, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं, लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। देखिए मित्र, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो क्या होगा, हमें सिद्ध क्या करना है, एंगल बी और एंगल क्यू। देखिए एंगल बी कौन सा है हमारा, देखिए वो मिटा लेते हैं कि आपको समझने में आसानी हो। एंगल बी, हमारा एंगल बी यहाँ ये रहा एंगल बी, और ये एंगल क्यू, तो ये हमको बराबर करना है। तो मित्र आपको पता होगा, या आगे हम पढ़ाएंगे जब प्रमेय 6 पॉइंट में, तो त्रिभुज में, तो उसमें हम बताएंगे कि अगर कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होते हैं, भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण बराबर है, कौन कौन, कोण बी और कोण क्यू। तो कोण बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC, और कोण क्यू के सामने वाली भुजा PR। यानी अगर हम सिद्ध कर देते हैं कि AC और PR बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा मित्र, कोण बी और कोण क्यू सिद्ध होके आ जाएगा कि बराबर है, क्योंकि यह एक प्रमेय होता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है मित्र। इसे साइड में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, हमारा बराबर होते हैं। साइड में लिख लीजिएगा। बराबर होने की सम्मुख भुजा एक ही अनुपात में होते हैं। या बराबर होते हैं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होते हैं या एक ही अनुपात में होते हैं। हाँ मित्र, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं, तो पहले में हम क्या लेना है, BC। अगर BC बराबर ले लेते हैं तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर, दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, माफ कीजिएगा फिगर हमको फिर से ड्रॉ कर लेना होगा यहाँ पे। देखिए मित्र, फिगर हमारा इस तरह से कुछ दिया हुआ है, P पे न्यून कोण और Q के न्यून कोण, फिगर ड्रॉ कर लें। B और Q न्यून कोण है, और से P Q और में ये न्यून कोण है, और ये इसमें ये हमारा अधिकतम कोण है। ठीक है मित्र, तो हम प्रमेय लागू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि अगर हम BC बराबर लिखना चाहें तो BC बराबर क्या लिख सकते हैं, ए BC हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और यहाँ RQ या QR का है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, QR आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आधार आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसको रूट में रखते हैं, ठीक है। आधार बराबर हो गया, तो हमारा आधार BC, तो पहले BC लेंगे, BC बराबर, तो BC बराबर कर्ण AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, और इसको रूट में डाल लेंगे, ठीक है।
वैसे ही दूसरा क्यू आर बराबर किसका होगा, क्यू आर बराबर पी क्यू का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब पी आर का स्क्वायर। ठीक है मित्र, इतना तक किसी को दिक्कत है कोई? उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं कि हम BC में QR से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, BC में QR से भाग दे देते हैं। ठीक है मित्र, तो लिखेगा कि BC में QR से भाग देने पर BC बटे QR। देखिए BC का वैल्यू क्या था हमारा, सॉरी इसको हम ग्रीन पेन से लिख रहे थे, ग्रीन से पेन से लिख देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, BC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन बटे में QR लिख सकते हैं। QR बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं ताकि हमें साफ साफ दिख सके। ठीक है, ये दोनों डिवाइड में है। ठीक है मित्र, और ये दोनों इक्वल के लिए हम एक इक्वल लगा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल को हटा के इसके बदले हम एक इक्वल का साइन रख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई का दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है मित्र, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पीछे आइएगा थोड़ा, यहाँ देखिए AC बटे PR इक्वल टू AB बटे Q को हमने क्या माना था, के। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, के माना था, ध्यान रखिएगा मित्र। ठीक है, अब के का वैल्यू हम यहाँ क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो के का वैल्यू पुट करिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, देखें BC बटे QR इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर PQ स्क्वायर, PQ का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर PR का स्क्वायर अपॉन में क्या लिख लेंगे, AB का, सॉरी जब इसको आप डिवाइड किए तो मित्र देख सकते हैं कि AB और AC, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर को PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे तो भाग देंगे तो कब कटेगा मित्र, जब ये AB स्क्वायर है जो हमारा PQ का फॉर्म में हो, क्योंकि AB स्क्वायर अलग है, PQ स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो हम क्या भाग पड़ेगा, जैसे कि अगर हम 3 से भाग x से भाग दे रहे हैं y में, तो कैसे कटेगा, कटेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये x ऊपर में नीचे y है तो ऊपर अगर 2y 3y 4y ऐसे कुछ लिख कर रहेगा तो y से y कट सकता है। तो इसलिए हम AB और AB को हमें PQ का फॉर्म में और AC को PR के फॉर्म में चेंज करना होगा, रूपांतरण करना होगा इसका। ठीक है, तो इसका कैसे रूपांतरण करेंगे, ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको पीछे हमने देखिए यहाँ AC बटे PR इक्वल टू AB बटे PQ बराबर के लिया था। ठीक है, इसी से करेंगे। देखिए AC बटे PR बराबर के लिख सकते हैं। तो AC का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। हाँ
हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं, या ऐसा करते हैं कि बीच से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यही सही है, AC बराबर। तो मित्र AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि AC बराबर ये भागा में है PR, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट साइड, गुना में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं KPR। PR ध्यान दीजिएगा मित्र, एक साथ है, ठीक है, PR दोनों एक साथ है। वैसे ही पीछे देखिएगा, AC बटे PR बराबर K और AB बटे PQ बराबर भी K है, ठीक है, AB बटे PQ बराबर K है। तो यहाँ से AB का फॉर्म में चेंज करने के लिए PQ को क्या लिख सकते हैं, AB बराबर K इंटू PQ, ठीक है मित्र। तो इसी तरह से हम चेंज करेंगे कि AB बराबर क्या आ रहा है वैल्यू हमारा, KPQ, तो AB का तो स्क्वायर है, तो हमें इस पे भी स्क्वायर लगाना होगा, ठीक है। तो K स्क्वायर PQ का स्क्वायर माइनस AC का वैल्यू हमारा आ रहा है KPR, तो K का स्क्वायर और PR का भी स्क्वायर, ठीक है। अब बटे में क्या है हमारा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारा इसमें से क्या आ रहा, K स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन आ रहा। कॉमन किस तरह से लेते हैं, जो ध्यान दीजिएगा, कॉमन हम कुछ इस तरह से लेते हैं, जैसे कि आपको लिखा हुआ है ये 16, 18 और ये गुना, या फिर इस तरह से जैसे 16 प्लस 20 लिखा हुआ, अब बटे में हमारा 4 दे रहा है, ठीक है मित्र। तो इसमें देखिए 4 छुपा हुआ है कि नहीं, 16 कॉमन लेने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 16 का अगर गुणनखंड करिएगा तो ये कुछ इस तरह से टूट जाएगा, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 2, तो इसमें 4 कॉमन है, और सॉरी, और 20 का गुणनखंड कीजिएगा एक बार, 2 से 10, फिर 2 से भाग दीजिएगा 5, फिर 5 से भाग दीजिएगा तो 1। तो देख सकते हैं मित्र, 2 दूनी 4 इसमें भी कॉमन है, 2 दूनी 4 दोनों में कॉमन है, यानी जो दोनों में कॉमन हो, 4 इसमें भी आ रहा, 4 इसमें भी, तो हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 4 कॉमन लिए तो 4 × 16 प्लस 5, और फिर ये 4 बचा हर में, तो ये 4 से 4 क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है मित्र। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के लिए पहले हमें उसे तोड़ना होता है, ठीक है, छोटे छोटे फॉर्म में। एलसीएम जिस तरह से आप लेते थे, तो गुणनखंड करिएगा उसका, तो गुणनखंड करने पर जो कॉमन आएगा दोनों में उसको लेना। तो देखिए इसमें एक दो, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये दूसरा, ये 2 कॉमन है और 2 कॉमन, इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है मित्र। अगर एक आ भी रहा तो एक से कुछ बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि एक से गुना और भाग देने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। देखिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम क्या करते हैं, के स्क्वायर यहाँ भी है और के स्क्वायर इधर भी है, दोनों साइड में है, तो के स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। के स्क्वायर को कॉमन लेने पर क्या बच जाएगा मित्र, BC बटे QR इज इक्वल टू, हम के स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारा बच्चा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, हर में हमारा क्या लिखा हुआ, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब देखिए मित्र, इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे, कट रहा है दोनों, तो इसको हम काट देंगे। ये PQ स्क्वायर से माइनस PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर से PQ स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर क्या हो रहा है, कट रहा है,
और देखिए दोनों का दोनों क्या रूट में भी है, इस बात को भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर ये रूट में हो और ये रूट में ना हो तो वैल्यू कुछ और ही आएगा। तो यहाँ दोनों क्या है, रूट में ही है, तो इसलिए हम इसको कट कर सकते हैं। तो हम इसको जब कट कर दें और इसको कट कर दें तो हमारा क्या बचा मित्र, रूट के स्क्वायर बच जाएगा। तो रूट के स्क्वायर है तो हम इसको के सिर्फ लिख सकते हैं, क्योंकि रूट कुछ इस तरह से हटता है। तो रूट को हटाने के लिए देखिए, जैसे आप 2 × 2 रूट इस तरह से लिखते हैं और यहाँ √2 आता है, तो क्या होता है 2 × 2, तो ये 2 का अर्थ है कि मतलब अगर इसके रूट के अंदर 2 गो है तो उसके बदले 1 लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, ठीक है मित्र। तो ये 2 गो 2 के है, यानी इसको 2 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, तो यानी 2 कई बार आ रहा है, 2 बार, तो इसके बदले 1 बार लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ भी किए हैं, ठीक है। हम एक एक स्टेप को बताते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, कुछ साथी होंगे जिन्हें समझ में नहीं आएगा कि हाँ किस तरह से कट गया, इसलिए हम बताते जा रहे हैं हर स्टेप को, ठीक है मित्र। इसलिए हमें थोड़ा टाइम भी लग जा रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो ध्यान नहीं दीजिएगा, क्लास को जरूर ध्यान ध्यान से अटेंड कीजिएगा, आपको एक एक बात समझ में आएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होता है समझने में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। BC/QR BC/QR इज इक्वल टू K। हो गया मित्र। अब यहाँ से इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। BC/QR इक्वल टू क्या आया मित्र, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। और समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा था, AC/PR इक्वल था AB/QR का, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों को क्या करते हैं, ये K का बराबर है, ये भी K के बराबर है और ये भी K। देखिए मित्र, आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, हाइलाइटर मेरे पास अगर हो तो हाइलाइटर देखते हैं मित्र। हाइलाइटर तो नहीं है बट आपको जूम करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ इतना पोर्शन ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ BC, देखिए यहाँ BC/QR इक्वल टू किसका, K के बराबर है। और यहाँ देखिए AC/PR बराबर भी K है और AB/PQ बराबर भी K है, यानी तीनों का वैल्यू K के बराबर है। तो मित्र तीनों क्या हो जाएगा, तीनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे। तो लिखिए, तो इस बात को हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 और 2 से समीकरण समीकरण 1 और 2 से BC/QR बराबर AC/PR बराबर AB/PQ बराबर ये है। तो क्या लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा के छोटा करके आपको साइड में लगा देते हैं, ताकि आपको बाद में इससे समझने में आसानी हो या नोट्स बनाएं तो आसान हो। ठीक है मित्र, तो हमारा ये तीनों बराबर हो गया और यही हमें दिखाना भी था, ठीक है मित्र। आगे देखे चलते हैं, आगे क्या करता है कि हमारा एक प्रमेय आता है मित्र, ठीक है। उस प्रमेय को एक बार जान लेते हैं, तब आगे का स्टेप थोड़ा समझ में आसानी होगा। हमारा एक प्रमेय है, त्रिभुज में आप पढ़िएगा कि यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो। देखिए मित्र क्या कह रहा है हमारा ये प्रमेय, देखिए यदि दो त्रिभुज हम ले लिए हैं,
ए बी सी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज हो गया मित्र। देखिए करा, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, इस त्रिभुज पहले त्रिभुज की भुजा और दूसरे त्रिभुज की भुजा एक ही अनुपात में हो, जैसा कि आपको हमने सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि ये कोण बराबर था और ये कोण हमारा बराबर था, तो इसके सामने की भुजा ए सी और दूसरे त्रिभुज के भुजा पी क्यू, सॉरी पी आर, ए सी बटे पी आर, ये पहला त्रिभुज हो गया और ये हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया। ठीक, तो पहले त्रिभुज का भुजा देखिए, पहले त्रिभुज का ए सी और दूसरे त्रिभुज ने पी आर। ध्यान दीजिएगा मित्र, यहाँ जो लिखना है अगर उल्टा लिख देते हैं, आर पी लिख देते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए पहले त्रिभुज में ए पहले लिख रहे हैं तो दूसरे त्रिभुज में हमें पी लिखना है पहले। ठीक है, और बाद में हम क्या लिख रहे हैं सी, तो यहाँ भी आर लिखना होगा, पी आर। देखिए कर ना, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, जैसे ये त्रिभुज का पहला भुजा हो गया, ये हमारा पहला भुजा हो गया मित्र, ये हमारा दूसरा भुजा हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या है, तीसरा भुजा। उसी तरह से हमारा ये पहला भुजा हो गया और ये दूसरा भुजा दूसरे त्रिभुज में और ये तीसरा भुजा। ठीक, तो ये तीनों एक ही अनुपात में करना है हमें। देखिए तीनों अगर एक ही अनुपात में हो तो क्या होगा इसका रिजल्ट, ए सी। दूसरे त्रिभुज ने देखिए बी सी, दूसरे त्रिभुज ने बी सी आधार और पहले त्रिभुज ने, दूसरे त्रिभुज ने क्यू आर। तीसरे त्रिभुज ने पहले त्रिभुज का कर्ण लीजिए ए बी, इसके बराबर है पी क्यू के, दूसरे त्रिभुज ने पी क्यू। अगर एक ही अनुपात में, देखिए कह रहे ना हम, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा, तीनों एक ही अनुपात में, एक दूसरे के बराबर है अनुपात में। ठीक है, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, यानी एसी का संगत कोण कौन हो जाएगा, एसी का संगत कोण हमारा बी, एसी का संगत कोण, एसी के लिए संगत कोण हमारा यहाँ हो जाएगा बी, और पी आर भुजा के लिए संगत कोण क्यू बराबर हो, संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज भी क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, तो जब हमारा सिद्ध हो गया कि ये बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू, ये तीनों क्या है, एक ही अनुपात में है, यानी समानुपाती है, तो हमारा ये त्रिभुज भी क्या है, एक ही समानुपात समरूप होगा। त्रिभुज क्या है हमारा, समरूप है। ठीक है, तो समरूप है इसका मतलब हमारा कोण भी एक ही अनुपात में है। ठीक है मित्र, तो यहाँ आप ये वाली प्रमेय, सॉरी ये जो 6.4 प्रमेय लिखा हुआ है, इस प्रमेय को आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, प्रमेय लिख दीजिएगा, प्रमेय 6.4 से। ठीक है मित्र, प्रमेय 6.4 से त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर का, अतः दूसरे लाइन में लिखिएगा, अतः लिख सकते हैं, या इसलिए एंगल पी बराबर होगा किसके, एंगल क्यू के। ठीक है मित्र, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा चला गया क्योंकि इसमें समझने वाली चीज थी, और अगर नहीं समझाते डायरेक्ट आगे बढ़े चल जाते हैं तो आपको समझने में दिक्कत होता और फिर समझ में नहीं आता, इसलिए हम एक एक स्टेप को बताते गए हैं। ठीक है, आइए दूसरे उदाहरण लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला उदाहरण में क्या कह रहा कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। कह रहा है कि एक त्रिभुज लीजिए जिसका कोण सी क्या हो, समकोण है। ठीक है मित्र, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि हमारा फिगर दिख नहीं रहा।
देखिए पेन ले ले करा, एक त्रिभुज ए सी बी लीजिए, एक त्रिभुज लेने करा ए सी बी, एक त्रिभुज हमने ले लिया ए सी बी, ठीक है मित्र, एक त्रिभुज ले लिया जिसका कोण सी समकोण है, सी क्या है हमारा समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई है, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 29 यूनिट दिया हुआ, और करा बी सी 21 यूनिट है, बी सी का वैल्यू कितना दिया 21 दिया हुआ, और क्या करा, और एंगल कोण हमारा ए बी सी थीटा है, कोण देखिए कोण ए बी सी, कोण ध्यान दीजिएगा, कोण अगर लिखना हो तो जैसे सपोज दैट हमें कोण ए का लिखना है कि ए कितना है, या कोण ए को लिखना तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए मित्र यहाँ तो कोण ए भी लिख दीजिएगा इस तरह से तो चलेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता फिगर हमारे बहुत क्रिटिकल होता है, इससे एक और भुजाएं निकल रही होती हो, जिस तरह से ऐसे एक भुजा और दे दिया जाएगा इस तरह से, तो हमें सिर्फ ए लिखने से काम नहीं चल बनता, ठीक है मित्र, तो वहाँ क्या करते हैं जो हम इस बात को बता दे रहे हैं ताकि आपका इन फ्यूचर आगे कोई फिगर में ऐसा प्रॉब्लम आए तो लिख सकते हैं, जिस भी कोण को हमें लिखना हो मित्र उसको हम क्या करते हैं बीच में रखते हैं, ठीक है, अगर ये कोण लिखना हो तो हम बी ए सी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, या हम इसी को एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है मित्र, ये आपको समझने के लिए बता दें क्योंकि बाद में अगर इसका यूज हो तो आपको इसमें कोई दिक्कत ना है, ठीक है, ए बी सी क्या है थीटा दिया हुआ, और फिर क्या करा आकृति 8.10, यही हमारा आकृति दिया हुआ है जो है 8.10, ठीक है मित्र, एक बात को और ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है आकृति 8.10 पढ़ेगा, इसको कोई भी बच्चा ये नहीं पढ़ेगा कि आकृति 8.10 इस तरह से नहीं पढ़ना, इस दशमलव के बाद के जितने भी डिजिट होंगे अंक होंगे सबको एक एक करके पढ़ना है, अगर कुछ इस तरह लिखा हो 7.325 तो इसको 7.325 कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है, एक एक करके पढ़ना है, एक एक डिजिट, ठीक है ना, 7.325, ठीक है, इस बात को ख्याल रखिएगा, तो आकृति 8.10 है ये दिया हुआ, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करना, हमको कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एक बार कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ा जा रहा और दूसरी बार कॉस स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा को घटाया जा रहा, तो मित्र सबसे पहले हमको कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जो लिख लेते हैं ताकि हमें अंदाजा मिल जाए कि हमें क्या निकालना है, ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला लिखेगा, साइन थीटा बराबर मित्र क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर हम लिखते हैं लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है मित्र, तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण, तो थीटा ये दिया हुआ तो थीटा के सामने वाली भुजा हमारा क्या होता है लंब कहलाता है, कुछ तरह से देखिएगा, सॉरी ये हमारा थीटा हो, और लंब आपको बताए थे कि जो थीटा दिया हुआ था उसके सम्मुख भुजा हमारा क्या कहलाता है लंब कहलाता, और इसके संलग्न भुजा यानी ये कोण जिस भुजा के साथ बन रहा है छोटी वाली भुजा उसको आधार कहते हैं, तो हमारा BC क्या है आधार है, AB कर्ण है और AC लंब है, लेकिन हमारा कर्ण का तो वैल्यू दिया है और आधार का वैल्यू दिया है, लेकिन लंब हमारा AC जो है लंब इसका वैल्यू दे रखा है, तो लंब का वैल्यू हमें दे नहीं रखा है, तो हमें क्या करना होगा पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसमें कर्ण लंब और आधार के बीच जो रिलेशन होता है पाइथागोरस प्रमेय में उस फॉर्मूले के अनुसार से हमें लंब को ज्ञात करना होगा, ठीक है मित्र, जैसा कि आपको पीछे बता चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो देखिए मित्र पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारा क्या कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है, ठीक है, तो हमारा कर्ण दे रखा आधार दे दिया लंब नहीं दिया है, तो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे वैल्यू
का वैल्यू रखने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, कर्ण का वैल्यू, लंब का वैल्यू आ जाएगा, कर्ण और आधार का दिया हुआ है। तो देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सॉरी जब कर्ण का स्क्वायर लगा दिए तो इसमें रूट लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मित्र, तो हमारा देखिए यहाँ पे कर्ण दे रखा, कर्ण कितना है, कर्ण 29 है, आधार 21 है, और हमारा लंब नहीं दिया हुआ, तो लंब क्या करना, ज्ञात करना होगा हमें पास। ठीक है मित्र, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को क्या करेंगे, रखते हैं। तो कर्ण हो गया 29 का स्क्वायर बराबर आधा, लंब हमारा दे नहीं रहा, तो लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब लिख देते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू 21 दे दिया। ठीक है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर, सॉरी लंब बराबर लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर, देखिए कर्ण, लंब हमें ज्ञात करना, तो आधार को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस के साइन है तो उस साइड जाएगा तो माइनस के, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पिछली कक्षा में आपको इस फार्मूला को तोड़ के पूरी तरह से बताया कि किस तरह से लिखना है। ठीक है, अगर जो भी भाई जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हो और पिछले वीडियो ना देखे हो, या आपको समझने में फॉर्मूले को पाइथागोरस प्रमेय को समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप पिछले वाली वीडियो को देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट वाली वीडियो। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू को क्या करें, पुट कर देते हैं। अब लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का वैल्यू हमारा 29 दे दिया, 29 स्क्वायर माइनस आधार 21 का स्क्वायर। मित्र देखिए, अब कुछ मित्र ऐसे भी होंगे साथी जिन्हें हमें स्क्वायर नहीं निकालना हो, यानी वर्ग नहीं निकालने आ रहा होगा कुछ लोगों को, 29 का स्क्वायर कैसे निकाले, 21 का स्क्वायर कैसे निकाले, यानी वर्ग कैसे निकाले। तो देखिए 2 का स्क्वायर निकालना है, तो इस सीधा सीधा 2 का स्क्वायर का मतलब है कि 2 गुना 2। ठीक है मित्र, उसी तरह से अगर 5 का स्क्वायर है, तो 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 गुना 5। ध्यान दीजिएगा मित्र कि ये पावर में जितना भी लिखा वो गुना के साइन लिखकर उतनी बार लिख देना है। अगर 5 के पावर 3 दे दिया हो, तो 5 गुना 5 3 बार करते हैं। ठीक है, ठीक है मित्र, तो हमें किसका स्क्वायर निकालना, 29 का और 21 का पावर निकालना होगा कि वर्ग क्या होगा। ठीक है, 29 का और 21 का, तो निकाल लेते हैं मित्र। देखिए 29 का स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, 29 गुने 29, और 21 के लिए 21 गुने 21, 21 गुने 21। कुछ मित्र को इसका वर्ग याद भी होगा और कुछ मित्रों को याद नहीं होगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर जिन मित्रों को याद नहीं है वो कोशिश कीजिएगा कि याद कर ले। ठीक है, हम क्लास के अंत में आज लिखा देंगे, आप लिख लीजिएगा एक बार और उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर निकालने के लिए 29 गुना 29 करते हैं। ठीक है, तो 29 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 नमा 9 गुने 9, 9 नमा 81, एक हाथ में 8 रह जाएगा, 9 दूनी 18 वाट, 18 दो 20 अच्छो 26 हो जाएगा। ठीक है, फिर 29 गुना 2 करेंगे तो 29 दूनी 58, सॉरी 58, 8 यहाँ आ जाएगा, 1 814 के 4, 5 2 7 1 8, तो 29 का स्क्वायर कितना हो गया, 841। इसी तरह से अगर आप 21 का निकालिएगा तो 20 के 4 तो 21 के 441 होता है मित्र। ठीक है, आपको बता दें कि किस तरह से स्क्वायर निकालना है, इस तरह से गुना करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो आप जीरो भी लगा सकते हैं या कटकुट का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 29 का 841 तो 20 के 441 आ गया, वैल्यू को पुट करते हैं, तो 29 का आ गया 841, 29 का 841
अब 21 के 400 एक 20 21 के 441, ठीक है मित्र। जब इसको घटा लीजिएगा 841 में 441 को घटा लीजिएगा तो आपको आएगा 400। कितना आएगा मित्र? 400, ठीक है। और 400 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो उसका आ जाएगा 20। जिन भी साथी को वर्गमूल निकालना नहीं आता हो या वर्ग निकालना, वो हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हमारा लंब कितना आ गया मित्र? 20। तब इस लंब के वैल्यू 20 रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, तो लंब का वैल्यू हमारा आ गया, लंब कितना हो गया 20 और कर्ण 29 और आधार 21 और कर्ण 29, ठीक है मित्र। अब इसी से फॉर्मूले से पहले हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखते हैं, ठीक है। पहला हमें निकालना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 21 हो गया और कर्ण 29 आ गया। प्लस का साइन लगाएंगे, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, लंब हमारा 20 आ गया और कर्ण 29, ठीक है मित्र। और ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर का साइन को इस तरह से आप लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 बटे 29 के 841 प्लस का साइन 20 का 429 का 841। अब एलसीएम 841 और 800 एलसीएम लेंगे तो 841 में आ जाएगा एलसीएम। 841 में इस 841 में से इस 841 में क्या करेंगे भाग देंगे, तो इस 841 से 841 में भाग देंगे तो एक बार कटेगा। और जो ये का आया इससे हम क्या करेंगे, ये अंश में 441 से गुना कर देंगे, तो 441 में 1 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 441, ठीक है। फिर ये 841 जो है इस 841 में इस 841 से भाग देंगे इससे भाग देंगे इसमें, तो एक मरतबे कटेगा। और इस एक जो आएगा उससे किस में क्या गुना करना है 400 में गुना कर देना, तो 400 में 1 से गुना कर दिएगा तो 400, ठीक है मित्र। अब हम जोड़ लेते हैं कितना आता है, ठीक है। तो 441 और 400 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 841 और बटे 841। अब 841 में 841 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है मित्र। अब दूसरा इधर हम बना लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा में हमारा क्या रहा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा था। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मित्र किसी को अगर भिन्न का जोड़ घटाव नहीं आता होगा तो हमें बता दीजिएगा, मैं उसका हेल्प कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ भिन्न का जोड़ ही किया गया और यहाँ पे भिन्न का घटाव करना, तो कॉस का वैल्यू रख देते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू 21 बटे 29 माइनस साइन थीटा बराबर 20 बटे 29, ठीक है। 29 का एलसीएम लीजिए, इसको तोड़ लीजिए स्क्वायर को, तो तोड़िएगा तो 21 का 441 29 का 841 माइनस 400 अपॉन 841, यहाँ हो जाएगा 841 441 माइनस 400, 441 में से 400 घटाएंगे तो हमारा 41 बटे 841 आ जाएगा।
ठीक है मित्र, तो ये हमारा पहला 1 जो आया वैल्यू किसका है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 41/841। मित्र जिन भी मित्रों को अगर भिन्न का जोड़ घटाव नहीं आता हो तो उसको एक बार हम बता देते हैं। ठीक है, अगर दिया हुआ हो जैसे कि 3/5 प्लस 4 बटे 15। ठीक है, तो 5 और 15 का सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 5 15 का। ठीक है, तो 5 से दोनों कट रहा तो 5 से काटते हैं 1 5 या 15। फिर ये काटने के बाद क्या करते हैं, गुना करते हैं, एक को छोड़ देते हैं क्योंकि एक को गुना करने से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 5 गुने 3 तो 5 या 15, एलसीएम क्या आ गया 15। ठीक है मित्र, अब इस 15 में ये 5 से भाग देंगे, 5 से भागा देंगे 15 में, तो 5 या 15 क्या हो कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 से 3 मतलब कटा, इस 3 से हम इस 3 में क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 3 गुना 3 हो गया। ठीक है, तो 3 3 9, फिर इस तरह से 15 में 15 से भाग देंगे तो एक आएगा, एक में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 9 4 13/15। ठीक है मित्र, इस तरह से जोड़ और घटाव बनता है भिन्न का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि उदाहरण 4 नंबर है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ठीक है मित्र, चौथा उदाहरण कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये हमारा समकोण त्रिभुज है मित्र ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है, ये बी हमारा क्या है समकोण है, यदि tan ए बराबर 1 है, tan का कितना वैल्यू दिया है मित्र 1, कह रहा tan ए, एक आने का मतलब है एंगल जो दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है ए, tan ए बराबर 1। ठीक है मित्र, अगर 1 दिया हुआ है तो बटा में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, और tan थीटा बराबर आपको फार्मूला लिखाए थे कि क्या होता है हमारा लंब बटे आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार आपको लिखा दिए, यानी हमें लंब का वैल्यू दे रखा, आधार का दे रखा। तो मित्र लंब तो दे दिया, आधार दे दिया, लेकिन इस त्रिभुज में देखिए कर्ण का वैल्यू कहीं दिया, कर्ण कहीं नहीं दे रहा, और हमें देखिए निकालना क्या है, तो सत्यापित कीजिए कि मतलब सिद्ध करना है वैल्यू रखकर कि 2 sin a cos a बराबर 1 होगा। तो साइन के लिए तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो हमें क्या करना होगा कर्ण पहले ज्ञात करना होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लंब साइन थीटा में लंब बटे कर्ण आता, कर्ण का वैल्यू हमें दे नहीं रखा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमें क्या करना होगा पहले कर्ण को निकालना होगा। ठीक है मित्र, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है मित्र, लंब का वैल्यू 1 दे रखा और आधार का वैल्यू भी 1 देख रखा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 और 1 2, यानी रूट 2 किसका वैल्यू आ रहा है इस कर्ण का, यहाँ रख दीजिएगा √2 ये आ गया। इसका वैल्यू हमारा √2 हो गया और इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। अरे 2 sin a cos a, ठीक है बराबर 1 लाना है, तो 2 तो दे रखा, साइन कुछ नहीं यहाँ तो गुना की ना साइन ए, तो साइन ए के सामने वाली साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन ए के सामने क्या हो गया लंब, लंब कितना हो गया 1। ठीक है,
लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा क्या आ गया, कर्ण √2, यहाँ √2 रख देंगे, गुना का साइन लिखेंगे। और कॉस ए, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो गया, ए के साथ संलग्न भुजा आधार कहलाता है, ए हमारा एक आ गया आधार और कर्ण √2। ठीक है मित्र, अब गुना कर दीजिएगा। तो ये दो जो है इस तरह से लिखा हुआ है आगे में, इसका मतलब है, और गुना में है तो इसका मतलब बटे में कुछ नहीं है, तो बटे में एक छिपा हुआ है। ठीक है मित्र, तो 2 गुना 1 गुना 1 क्या आ जाएगा 2, और बटे में √2 गुना √2 तो 2 आएगा मित्र। ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा किस तरह से होता है, मैं बता दूंगा। √2 गुना √2 2। ठीक है, और 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कट के 1। ठीक है मित्र, 2 में 2 से हम भाग दे दिए तो एक बार कट के आया 1, और यही हमें सिद्ध करना था। 1 आ गया मित्र, तो हम कह सकते हैं अगर ये सिद्ध हो गया या सत्यापित हुआ। ठीक है मित्र, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़िएगा एक बार। कह रहा है, उदाहरण नंबर 5 है, इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका पी कोण क्या है हमारा, समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज लिया गया है जो कैसा त्रिभुज है, ओ पी क्यू है, जिसका कोण पी समकोण है। देखिए मित्र, ये हमारा ओ पी क्यू समकोण त्रिभुज है जिसमें पी समकोण है। ठीक है, ओ पी क्यू जिसमें, हाँ मित्र देखिए, कह रहा है कि जिसका कोण पी समकोण है और ओपी 7 है, ओपी 7 है, और ओ क्यू कहाँ हो गया मित्र, देखिए सॉरी, ओ क्यू, ये भुजा हो गया हमारा ओ क्यू। ठीक है, और पी क्यू ये वाली पी क्यू ये रहा। ठीक है मित्र, ये पी क्यू, इसमें से घटाना है, ओ क्यू में से पी क्यू को घटाने हैं, और घटा के कितना है 1 है। ठीक है, तो साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। देखिए मित्र, अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है जो हम एक बार लिख लेते हैं, या आपको फिगर में दिख ही रहा होगा साफ साफ। ठीक है, तो सोल्व करते हैं कि ओ पी बराबर 7 दे दिया है, और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दे दिया। ठीक है मित्र, अब त्रिभुज हम ओ पी क्यू में चलते हैं, और हमें ओ क्यू ज्ञात करना होगा, क्योंकि ओ क्यू में से पी क्यू को घटाया गया। तो सबसे पहले हमें ओ क्यू क्या करना होगा, निकालना होगा। ओ क्यू यहाँ रहा, ओ क्यू क्या है, इस त्रिभुज का कर्ण है हमारा, देख सकते हैं ये 90 डिग्री वाली भुजा है हमारा, और इस 90 डिग्री के भुजा के सामने ही कर्ण कहलाता है। तो ओ क्यू बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं कि क्या है। ठीक है, तो ओ क्यू का ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब हमारा कोण कौन सा दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, साइन क्यू ये वाली भुजा दे रखा, कोण दे रहा। तो इस कोण से इसके सामने का भुजा क्या होगा, हमारा लंब होगा। तो लंब हमारा क्या आ जाएगा, ओ पी, यानी ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ब्रैकेट नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए मित्र, ओ क्यू बराबर हम लिख सकते हैं इससे, ये जो दे रखा है इससे हम लिख सकते हैं ओ क्यू बराबर 1 प्लस, इस साइड माइनस में है, ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और पी क्यू लिख देंगे, पी क्यू। ठीक है, तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू की जगह हम 1 प्लस पी क्यू लिख देते हैं, ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू लिख दिए मित्र, बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है,
होल स्क्वायर किस तरह से करते हैं उसका भी फॉर्मूला बता देते हैं एक बार। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना हो तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी को कुछ मित्र इस तरह से भी याद किए होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है मित्र, दोनों फार्मूला सेम ही है, आगे पीछे सिर्फ लिखा गया है। ठीक, तो इसी फॉर्मूले को लिखते हुए हम इसका होल स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, अगर इसको 1 को ए मान ले, पी क्यू को बी मान ले, तो ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक हो गया, बी स्क्वायर, पी क्यू क्या है बी के स्थान पे है, तब पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या था 2ab, 2 लिख दिए, ए में गुना करेंगे मित्र, 2 से 1 में गुना करेंगे तो हमारा 2 ही रह जाएगा। अब पी क्यू बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है मित्र, देखिए यहाँ पे अगर कुछ कट रहा हो तो काट लेंगे। देखिए पी क्यू इस साइड भी है, लेफ्ट साइड भी, और पी क्यू राइट साइड भी है, तो इस पी क्यू को उस साइड हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हम काट दे रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि इस साइड से उस बार ले जाकर हम लिखें एक बार तो ये शोभा नहीं देगा, क्योंकि आप 10वीं क्लास के छात्र हो। ठीक है, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखने में टाइम भी हमारा क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, तो आप डायरेक्ट कट रहा तो काट सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा मित्र कि साइन जो हो दोनों साइड एक ही हो। देखिए पी क्यू स्क्वायर ये भी है, पी क्यू स्क्वायर ये भी है, और यहाँ भी प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, तो दोनों साइड प्लस का साइन ही रहेगा तभी कटेगा। ठीक है, ऐसा होता है कि इस साइड प्लस का है, इस साइड यहाँ माइनस का रहता तो हम काटते नहीं, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। और अगर इस साइड गुना का है, इस साइड भागा का है, तो फिर उसका में काटिएगा नहीं मित्र, उसको सोल्व कीजिएगा, उसका वैल्यू अलग आएगा। ठीक है, दोनों साइड प्लस रहेगा या फिर दोनों साइड ही माइनस रहेगा तो ही काटना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2pq वन प्लस 2pq बराबर OP स्क्वायर। ठीक है मित्र, यहाँ तक किसी को दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए मित्र, यहाँ तक तो आ गए, अब इसमें कुछ वैल्यू दे रखा है उसको हम पुट कर लेते हैं और अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पी ओ का वैल्यू दे रखा है मित्र, ओपी जिसको कहेंगे, ओपी का वैल्यू दे रखा है, ओपी का वैल्यू दे रखा है, तो ओपी का वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे 1 प्लस, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर लिख लेते हैं, 1 प्लस मित्र ये वाली वैल्यू इधर का नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, 1 प्लस 2pq बराबर ओपी का वैल्यू दे रखा, ओपी बराबर 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रखा हुआ, 1 प्लस 2pq बराबर 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, यानी 2pq बराबर, देखिए मैं ये 1 है, इसके सामने कुछ का चिन्ह नहीं है, तो क्या का प्लस का साइन छिपा हुआ है, तो ये वाली इस प्लस है तो इस लेफ्ट साइड से यानी बाएं साइड से दाएं साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 49 में से 1 घट जाएगा तो क्या जाएगा 48। ठीक है, अब ये 2 से हम ऊपर जाएगा तो भाग दे देंगे, यानी कि गुना में पी क्यू बराबर, डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं जिसको आता भाग देने। अगर अगर हम डायरेक्ट भाग देते तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे भाई लोग जिन्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट भाग नहीं दे रहे हैं। 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौ 8, 24, यानी पी क्यू का वैल्यू हमारा आ गया कितना, 24। ठीक है मित्र, तो देखिए पी क्यू का वैल्यू 24 आ गया, तो रख दीजिए पी यहाँ रहा, क्यू यहाँ रहा, यानी ये वाली भुजा में 24 आ गया। ठीक है मित्र, ये 24 आ गया, ये 7 आ गया, और हमें देखिए साइन थीटा पर लंब बटे कर्ण होता, यानी हमारा लंब दे रखा था 7, आधार दे दिया और कर्ण निकालना है मित्र, तो कर्ण आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के, इस साइन कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है मित्र, या इस फॉर्मूले पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, या इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ओ क्यू बराबर। ठीक है मित्र, आगे चलिएगा।
ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 जो दे रखा, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। ठीक है मित्र, ये क्वेश्चन में हमारा दे रखा ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, 1 सेंटीमीटर है इसका किलो। तो ओ क्यू अभी हम निकाल के क्या लाए मित्र, पी क्यू। पी का वैल्यू कितना आया हमारा, जो 24 आया था, हाँ 24। ठीक है, ओ क्यू माइनस 24 बराबर 1। ओ क्यू बराबर, देखिए इस साइड माइनस का है तो उस पटी जाएगा, यानी दाएं साइड, बाएं साइड से दाएं साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 24। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 24, 24 1 25। यानी हमारा त्रिभुज के अब तीनों साइड क्या हो गए हैं, निकल गए हैं, कुछ इस तरह से। देखिए ये 25 आ गया हमारा, ये 24 और ये 7 दे रखा था। और नाम देख लेते हैं मित्र एक बार, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ दे रखा था, और एंगल हमारा क्यू था। ठीक है, और वैल्यू हमें देखिए निकालना किसका है, साइन क्यू और कॉस क्यू के मान पूछ रहा है हमारा, तो साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो साइन क्यू, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है मित्र, लंब कितना दे रखा, देखिए थीटा ये दे रखा, थीटा के जगह पे हमें थीटा के रूप में क्यू, यानी कोण के रूप में क्यू दे रखा, तो कोण क्यू है, क्यू के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो 7 हमारा लंब हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये 90 डिग्री हमारा क्वेश्चन में बोल रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण क्या कहलाएगा, 25। वही कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। मित्र अगर किसी को डायरेक्ट लिखना आता हो कि साइन थीटा बराबर, हम क्यों ना साइन क्यू बराबर क्यों ना हम डायरेक्ट लिख दे, फॉर्मूला मन ही में रख ले, तो वैसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉस क्यू बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया इस क्यू के संलग्न भुजा, ये क्यू है हमारा, इसके संलग्न मतलब इसके साथ कौन सा लगा हुआ भुजा, ये वाली भुजा 24, तो 24 वाली भुजा है, तो 24 और कर्ण 25। ठीक है मित्र, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि और आगे तो कुछ ऐड नहीं है हमारे स्लाइड में पढ़ाने के लिए आज। तो एक बार स्लाइड को दिखा देते हैं हम कि आज हम क्या पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा, ताकि आपको नोट्स अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं बाद में। देखिए मित्र, ये हमने फॉर्मूला जो पिछली क्लास में बताया था उसको लिख दिया है थोड़ा, जिससे रिवीजन भी हो जाए और थोड़ी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें दिक्कत ना आए, इसलिए। ये पहली क्लास स्लाइड हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये क्वेश्चन हमने पीछे बता रखा है। ठीक है मित्र, पहला क्लास में, क्लास फर्स्ट जो हम कराए हैं उसमें बता रखे हैं। फिर ये हो गया हमारा, फिर इसके बाद कौन सा क्वेश्चन कराएं, ये तीसरा क्वेश्चन करा, दूसरा क्वेश्चन कराएं, तीसरा उदाहरण, और फिर ये चौथा उदाहरण हम करवाएं, फिर ये पाँचवा उदाहरण। ये जो उदाहरण है हमारे करवा रहे हैं मित्र, जो यह क्वेश्चन लिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन जो है किससे, एनसीईआरटी बुक जो हमारी आती है उसमें से, त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है 8 नंबर, उसमें के उदाहरण जो दिए हुए हैं उसे हमने सॉल्व करके बताया है कि किस तरह से बताया। क्योंकि मित्र जरूर किताब में दे रखा है इसका सोल्यूशन, लेकिन जरूरी नहीं है कि किताब से सोल्यूशन देख के हम समझे जाएं, क्योंकि सभी स्टूडेंट वैसे नहीं होते हैं। क्योंकि अगर वैसा समझना होता तो कोई पढ़ने क्यों जाता, आराम से घर पे ही आंसर की लाता मैथ का, और घर पे ही मैथ पढ़ जाता। लेकिन मुमकिन नहीं है मैथ को उस तरह से बुक से पढ़ जाना। ठीक है मित्र, क्योंकि फिर समझ में आएगा ही नहीं कुछ कि कहाँ से वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, और अगली क्लास में हम चैप्टर 8.1 शुरू करेंगे। ठीक है मित्र, तब तक के लिए बाय एवरीवन, धन्यवाद, थैंक यू।